नमस्कार, मैं योगाचार्य रवि प्रकाश देवल आपका स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम में योग है जीवन, जिसमें आज का विषय रहेगा डेली योग अभ्यास में हम कितने कम समय में अच्छा अभ्यास करके कैसे निरोगी काया रख सकें। तो आज हम उस अभ्यास को करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम 3 ओम के उच्चारण और मंत्र के साथ आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। एक सुखद स्थिति में आप बैठ जाएं, पद्मासन सुखासन लगाएं, कमर को सीधा करते हुए नेत्रों को बंद रखें और हाथों में ज्ञान मुद्रा को लगाते हुए हथेली के पृष्ठभाग को घुटनों पर रखें और 3 बार ओम का उच्चारण शुरू करने से पहले एक बार गहरी लंबी श्वास लें और खाली करें। फिर से एक बार गहरी लंबी श्वास भरें ओम की ध्वनि के लिए। प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ उठाते हुए प्रभु को नमन करें। आपका स्वागत है साधना में। चलिए सूक्ष्म अभ्यास के साथ आज के अभ्यासों को शुरू करते हैं। दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लाकर अपने शरीर के कंधों के दाएं बाएं आसन पर रखें। धीरे धीरे दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में ले जाते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर पलटें और ऊपर ले जाते हुए नमस्कार करें। उंगलियों में उंगली फंसाते हुए हथेलियों का आकाश की ओर पलटें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर खींचें। अच्छी तरह स्ट्रेच दें, ऊपर की ओर खींच के रखें। यस। अब धीरे से श्वास को खाली करते हुए दोनों भुजाओं को पकड़ छोड़ें और धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएं। इसी अभ्यास को फिर से एक बार दोहराएं। श्वास भरें, दोनों भुजाओं को फिर से ऊपर ले जाएं और हथेलियों को आपस में मिलाते हुए नमस्कार करें। उंगलियों में उंगली फंसाते हुए हथेलियों को पुनः एक बार ऊपर की ओर पलटते हुए खिंचाव दें। शरीर को ऊपर की ओर खींच के रखें। फिर से श्वास खाली करते हुए उंगलियों की पकड़ छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लाएं। इसी को एक बार और दोहराएंगे। फिर से दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं। नमस्कार करते हुए उंगली में उंगली फंसाते हुए हथेलियों को आकाश की ओर पलटते हुए खींचें। खींच के रखें। यस। धीरे से पकड़ छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे ले आएं। इस अभ्यास को करने से आपके शरीर में खिंचाव आता है, पसलियों में जो स्ट्रेच है उसमें खिंचाव आता है। आगे हम अभ्यासों के लिए अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं। ठीक है। इसका दूसरा अभ्यास करेंगे। राइट हैंड को घुटने पे रखें। लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे सेंटर की तरफ रखते हुए कमर को धीरे धीरे लेफ्ट साइड मोड़ें। कंधा लेफ्ट साइड बिल्कुल सीधे हो जाए। धीरे से मध्य में आएं। इसी अभ्यास को विपरीत दिशा में भी करें। लेफ्ट हैंड को राइट घुटने पर रखते हुए कमर को राइट तरफ धीरे धीरे मोड़ना शुरू करें। अधिक से अधिक आपको कमर से मुड़ना है। रिलैक्स। एक बार फिर विपरीत ओर से करें। मध्य में आते हुए फिर से विपरीत ओर जाएं।
रिलैक्स, मध्य में आए। अगर आप राइट साइड से शुरू कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे ख़त्म करना है, और लेफ़्ट से शुरू करते हैं तो राइट पे आपको अभ्यास को ख़त्म करना है। चलिए सेकंड सूक्ष्म अभ्यास के लिए दोनों हाथों को सर के पीछे लॉक करें। कमर को धीरे धीरे राइट साइड मोड़ें, श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए कमर के नीचे वाले भाग से आगे की ओर आते हुए अपने माथे को घुटने पर या आसन पर लगाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएं और मध्य में आएं। अब इस अभ्यास को लेफ्ट साइड से करें। लेफ्ट साइड कमर को मोड़ें, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हुए ठोड़ी या माथे को लेफ्ट साइड घुटने पर या आसन पर लगाएं। श्वास भरते हुए वापस ऊपर की ओर आएं और मध्य में आ जाएं। एक बार और इसको दोहरा लें। राइट साइड से श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए डाउन, श्वास भरें ऊपर, लेफ्ट साइड करें, लेफ्ट साइड डाउन, श्वास भरते हुए वापस आए, मध्य में आते हुए थोड़ा सा होल्ड करें, फिर से श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए अब की बार कमर से हमने राइट साइड मुड़ना है और कोहनी को राइट साइड आसन पर लगाते हुए ऊपर अपनी सीलिंग को या आकाश को देखना है। धीरे धीरे मध्य में आए। इसी अभ्यास को लेफ्ट साइड से करें। धीरे धीरे जाएं और कोहनी को आसन पर रखते हुए ऊपर वाली कोहनी को देखें। धीरे धीरे मध्य में आए, दोनों भुजाओं को नीचे ले आए, आराम से रिलैक्स। अब दोनों टांगों को सीधा करें। दोनों हाथों को शरीर के दाएं बाएं रखें और इस प्रकार से सहारा लें। कमर को सीधा रखते हुए पंजों को सीधा करें और उंगलियों को संचालित करें। इसमें भी आपको श्वासों का ध्यान रखते हुए अभ्यासों को करना है। श्वास को खाली करते हुए उंगलियों को नीचे की ओर दबाएं। श्वास भरते हुए उंगलियों को खोलते हुए अपनी ओर खींचें। श्वास खाली करते हुए उंगलियों को नीचे की ओर दबाएं। श्वास भरते हुए अपनी ओर खींचें। एक बार और कर लें इसी को। मध्य में आए। मध्य में आते हुए श्वास खाली करते हुए पंजों को एक साथ अपने आसन की ओर दबाएं। अधिकतम दबाव बनाएं, कमर को सीधा रखें। श्वास भरते हुए अपनी ओर पंजों को खींचें। इतना खींचें कि एड़ियां आपकी आसन से उठने लगे। एक बार फिर नीचे की ओर दबाव बनाएं, अपनी ओर खींचें। फिर से आसन की ओर दबाव बनाएं, अपनी ओर खींचें। मध्य में आए, पैरों को राइट साइड ले जाते हुए छोटी उंगली आसन पे लगाएं और मध्य में आते हुए लेफ्ट साइड। एक बार फिर राइट साइड और लेफ्ट साइड। मध्य में आते हुए पैरों को गोलाकार चक्र में घुमाएं। एक बड़ा शून्य बनाएं क्लॉकवाइज। दोनों पैरों को एक साथ चलाना है। ये छोटे छोटे सूक्ष्म अभ्यास हैं जो आपके शरीर को आगे के अभ्यास के लिए तैयार करते हैं। ईजिली आप आगे के अभ्यासों को कर पाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपके शरीर में बनी रहती है। इसी अभ्यास को भी विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज करें। दोनों पैरों से एक साथ
घुमाएं। श्वासों का अभ्यास भी साथ में रहेगा, श्वास भरते भी जाएं, खाली भी करते जाएं लेफ्ट राइट के साथ, तो आपका बैलेंस बना रहेगा। यस, मध्य में आएं, दोनों पैरों में दूरी करें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को अंदर की ओर ले जाएं, अंगूठों को आसन पे लगाएं। मध्य में आते हुए श्वास खाली करें, पैर की छोटी उंगली बाहर की ओर आसन पे लगे। एक बार फिर इसको अंदर की ओर करें, फिर बाहर की ओर करें। अंदर की ओर लगाएं, बाहर की ओर लगाएं। आपकी घुटने, पिंडली, टखना तीनों चीज प्रभावित हो रही है। ठीक है, चलिए घुटने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज इसमें ऐड करते हैं सूक्ष्म में। अपनी टांग को इस प्रकार से मोड़ें, हाथों को अब भी सहारा मात्र रखें। ठीक है, जो टांग सीधी है उसका पंजा खींच के रखें। अब हमने राइट टांग को हमने मोड़ा हुआ है। ठीक है, अभी हमने इसको 10 टाइम्स सीधा करना है और फिर मोड़ना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, टांग को सीधा करें। इसी अभ्यास को लेफ्ट टांग से करें। लेफ्ट टांग को मोड़ें, जो टांग आपकी सीधी है उसके पंजे को खींच के रखें, आगे की ओर आसन की ओर दबा के रखें। ठीक है, शुरू करते हैं 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ठीक है, इसी को थोड़ा सा कूल्हे की तरफ से भी एक्टिवेट करेंगे। कैसे? राइट टांग को मोड़ा, एड़ी को अधिकतम अपने हिप से लगाने की कोशिश करी पीछे और इस टांग को नीचे की ओर दबाया। ठीक है, वापस सीधा करा, वापस इस प्रकार से। शुरू करते हैं 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। इसी अभ्यास को लेफ्ट टांग से करें। लेफ्ट टांग को मोड़ते हुए एड़ी को पृष्ठ भाग की ओर ले जाएं। ठीक है, और इस प्रकार से घुटने को नीचे डाउन करते हुए आसन पे लगाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, मध्य में आए। ठीक है, जिनके घुटनों में ज़्यादा पूर्ण हो वो इसको धीरे धीरे करें, अन्यथा अपनी स्पीड से करें। दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें इस प्रकार से। हाथों की स्थिति इस प्रकार से रखनी है, अब की बार उंगली हमारी आगे की ओर हो। ठीक है, दोनों टांगों को एक साथ सीधा करना है और वापस मोड़ना है। 10 टाइम्स इसका अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। रिलैक्स। अब आपको इस स्थिति में आ जाना है। दोनों पैरों के तलवे मिलाएं, एड़ी को अपने मूल भाग से लगाएं। ये कहलाता है भद्रासन। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने जो अभ्यास शुरू करे वो पद्मासन लगा के करें। ये भद्रासन की स्थिति कहलाती है। दोनों पैर के तलवों को मिलाएं, एड़ी को मूल भाग में लगाएं, उंगली में उंगली फंसाते हुए दोनों पैरों को पकड़ें। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? स्ट्रेच करना है आपको। श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को नीचे की ओर प्रेस करें और धड़ को ऊपर की ओर खींचें। रिलैक्स। एक बार और श्वास भरें। रिलैक्स। एक बार और करें। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ से हम घुटनों को चलाते हैं ऊपर नीचे, इस प्रकार से करें। इसे हम बोलते हैं बटरफ्लाई, तितली आसन। ठीक है,
इसको करने से आपके कूल्हे के दोष समाप्त होते हैं, कूल्हे के जॉइंट्स प्रभावित होते हैं और कूल्हे की चर्बी भी कम होती है। निरंतर करें। थोड़ा इसको तेजी से भी कर सकते हैं, इसकी क्षमता अधिक हो। इसमें थोड़ा सा अभ्यास थोड़ा सा चेंज करेंगे, एड़ियों को थोड़ा सा आगे लाएं, फिर से पकड़ बनाएं और फिर चलाने की कोशिश करें ऐसे ऊपर तक। यस, बस इसको इस प्रकार से रोक के रखें। दोनों हाथ से पकड़ बनाएं, श्वास भरें, कमर को ऊपर की ओर खींचें और श्वास खाली करते हुए आगे आएं और ठोड़ी को अपने पैरों से या आसन से लगाएं। श्वास भरते ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरे ऊपर, श्वास खाली करें नीचे। इसमें वह साधक ध्यान रखें जिनकी कमर में ज़्यादा पेन हो, वो आगे तक ना झुके। रिलैक्स, वापस आ जाएं। वापस आते हुए टांगों को सीधा करें और पद्मासन में बैठें। ठीक है, अब हम वो अभ्यास करेंगे जो 12 यौगिक जॉगिंग के अभ्यास है। जैसे कि मैंने कहा था कि कम समय में हम क्या अच्छा कर पाएँ कि हम ईजिली पूरे दिन की वर्कआउट एक बार में कर पाएँ, आसनों की कम जरूरत पड़े। तो हम 12 यौगिक जॉगिंग का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें 12 ऐसे अभ्यास हैं जिससे आप अपने शरीर को फुल एनर्जेटिक और ऊर्जावान बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रनिंग, दौड़ अभ्यास। धीरे धीरे दौड़ अभ्यास करें, चेहरे पर प्रशंसा का भाव बना के रखना है। ठीक है, यस, हाथ भी चलाने हैं, पैर भी चलाने हैं। सही कर रहे हैं आप सब। ठीक है, अब इसी में सेकंड अभ्यास को हम ऐड करते हैं। सेकंड अभ्यास के लिए हाथों को ऊपर की ओर सीधा और एड़ी को अपने पृष्ठ भाग से लगाना होता है। इस प्रकार से टांग को घुटने से मोड़ें और एड़ी को पृष्ठ भाग से लगाएं। करें। वापस आते हुए तीसरा दौड़ का अभ्यास। इस प्रकार घुटने को चेस्ट की तरफ लेकर आना है आपको। यस, ये किसी भी उम्र के भाई बहन कर सकते हैं जिनको कम समय है, सुबह जल्दी निकलना है, तो ये सिर्फ 12 अभ्यास करें और आप अच्छी तरह अपने आप को वार्म अप कर सकते हैं, ऊर्जावान बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा योगासवाती ऐसे करें। ठीक है, चलिए वापस आए। अब इसके बाद क्या करना है, हमने दोनों पैरों में दूरी करनी है। इस प्रकार से दोनों हाथ शरीर के साथ। 3 अभ्यास हमारे हो गए। चौथा अभ्यास त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कंधे के दाएं बाएं सीधा करें। श्वास भरें, श्वास खाली करें, फिर श्वास भरें, खाली करें, फिर से श्वास भरें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को विपरीत दिशाओं में खींचें और श्वास खाली करते हुए राइट साइड कमर से मुड़ते हुए धीरे धीरे राइट हैंड को राइट टखने के पास ले जाएं और लेफ्ट हैंड ऊपर होगा, ऊपर वाले भुजा को देखें। आप हथेली का रुख सामने भी कर सकते हैं ऐसे। रुकने के बाद धीरे धीरे वापस स्थिति में आए। फिर से श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को विपरीत दिशाओं में खींचें। फिर से लेफ्ट साइड जाएं। अब लेफ्ट हैंड को लेफ्ट टखने पे ले जाएं और ऊपर वाली भुजा को देखें। धीरे धीरे मध्य में आए। इसी अभ्यास को 10 बार बिना रुके करें। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस मध्य में आए, फिर से श्वास भरते हुए भुजाओं को खींचें और श्वास खाली करते हुए डाउन। रिलैक्स। ठीक है, अब इसी का दूसरा अभ्यास हम करेंगे, कोण आसन का अभ्यास। कोण आसन के लिए फिर से दोनों भुजाओं को सीधा करें, टांगों में उतनी ही दूरी रहने दें अधिकतम। ठीक है, श्वास भरें, फिर से दोनों भुजाओं को खींचें और श्वास खाली करते हुए राइट हैंड को, राइट भुजा को लेफ्ट टांग पे लेके जाएं, लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ें और ऊपर वाली भुजा को देखें। धीरे से मध्य में आए, फिर से श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए लेफ्ट से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए ऊपर वाली भुजा को देखें। मध्य में आए। यस, इसी को अब हम 10 टाइम्स दोहराएंगे। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। वापस आए, दोनों भुजाएं खिंची हुई, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए वापस। रिलैक्स। दोनों पैरों में दूरी कम करें। इस प्रकार एड़ी पंजे मिलाएं, श्वास भरें, श्वास खाली करें, फिर से थोड़ी सी पैरों में दूरी कर लें और पहले श्वासों को सामान्य करें। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे वक्ष विकासक क्रिया अपने चेस्ट के लिए। दोनों भुजाओं को सामने की ओर सीधे करते हुए नमस्कार करें और श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को अच्छी तरह खोलते हुए पीछे की ओर खींचें और हल्की सी कमर को पीछे बेंड करें, गर्दन को भी मोड़ें। श्वास खाली करते हुए आगे लाएं और हल्की सी गर्दन को नीचे की ओर झुकाएं। अब इसको 10 बार दोहराएंगे। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों भुजाएं नीचे। रिलैक्स। यह वक्ष विकासक क्रिया हमारे चेस्ट के लिए और फेफड़ों के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। ठीक है, अगला अभ्यास हम करेंगे, दोनों टांगों में फिर से दूरी बनाएं, हनुमान बैठक का अभ्यास। हनुमान बैठक के लिए इसमें भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं। एज के हिसाब से आप अपनी क्षमता के अनुसार इन अभ्यासों को कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, दोनों भुजाएं सामने लाएं। जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है वो पूरा जा सकते हैं, पूरा बैठ सकते हैं लेफ्ट राइट। अन्यथा जो नहीं जा सकते वो थोड़ा थोड़ा से भी डाउन कर सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से हनुमान बैठक। ठीक है, हाँ। अभी जो यंग है, जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, वो इस बैठक को पूर्णतः कर सकते हैं। कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यस। अब इसका एक बैलेंस और दिखा देते हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं, दोनों हाथों को आसन पे जमाएं, सामने की ओर देखें। जिनकी कमर में दर्द है वो आगे ना झुके, वो इसको सीधे ही खड़े होके करने की कोशिश करें। ठीक है, हाथों को इस प्रकार से आसन पे रखें और इस प्रकार से डाउन, लेफ्ट राइट करते हुए ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए इस प्रकार से हनुमान बैठक इजी हो जाएगी। यस, वापस आ जाए। ठीक है, हनुमान बैठक का दूसरा अभ्यास करेंगे। वो कैसे? दोनों हाथ कमर पे। इस बैठक में राइट पैर को राइट साइड मोड़ेंगे, ऐसे कमर को भी राइट साइड इस प्रकार से। ठीक हो, ऐसे सीधी इस प्रकार से मोड़ते हुए राइट साइड। अब नीचे की ओर डाउन
कमर को पीछे मोड़े हल्का सा, यस, वापस। अब इसको लेफ्ट साइड से डाउन पीछे मोड़े, यस, ठीक है। 10 टाइम्स दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप लेफ़्ट कर रहे हैं तो राइट करते हुए पूरा है, राइट कर रहे हैं तो लेफ़्ट करते हुए आपको पूरा आना है। दोनों पैरों में दूरी कम करें और हल्का सा रिलैक्स विश्राम करें। श्वास को भरें, श्वास को खाली करें। एक बार और श्वासों को बिल्कुल सामान्य करें, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे पीटी का अभ्यास। पीटी का अभ्यास जैसे नॉर्मली आपने विद्यालयों में भी करी होगी, पढ़ाई के समय करी होगी। कैसे करते हैं? 1 में आपकी स्थिति ऐसी हो कि दोनों पैरों में दूरी हो, दोनों भुजाएं कंधे के दाएं बाएं सीधी, ठीक है, ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल सीध में हो। 1, उसके बाद 2 में इस प्रकार से ऊपर ले जाते हुए क्लैप होनी चाहिए। ये 1 की स्थिति है। 1 में दोनों पैर खुल गए, दोनों भुजाएं लेफ्ट राइट सीधी, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये नॉर्मली हर एज की कैटेगरी के कर सकते हैं, ईजी है। इसके बाद जो यंग जनरेशन है, जो तेज़ी से कर सकते हैं, जिनको अपना वेट कम करना है, मोटापा कम करना है, उसको तेज़ी से करना है 20 टाइम्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, ठीक है। ये पीटी का अभ्यास हो गया। इसके करने से एक तो एनर्जेटिक हो जाता है शरीर, आपका वेट कम होता है, मसल्स मजबूत बनती है, ठीक है। अब अंतिम योगिक जोगिक में 12वां अभ्यास क्या है? वो है योग नृत्य। उससे भी आपकी कमर में प्रभाव आता है, हिप पे जो चर्बी चढ़ जाती है, कमर के ऊपर जो चर्बी पड़ जाती है, टायर बन जाते हैं, वो कम होते हैं। वो कैसे करेंगे? ये स्थिति बनाएं, दोनों हाथ सीधे हों ऐसे लेफ्ट साइड, और पैर की पोजीशन आपकी राइट साइड रहेगी। जब पैर लेफ्ट आएंगे तो हाथ राइट जाएंगे, ठीक है। योग नृत्य, ठीक है। एड़ी से मूवमेंट करेंगे, उसके बाद थोड़ा इस प्रकार से। इसको हमने 20 टाइम्स करना है, ठीक है। शुरू करते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथों को इस पोजीशन में रखें। अब पैरों की डायरेक्शन को देखें, राइट और हाथ लेफ्ट, ठीक है, ऐसे तेजी से करेंगे 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, ठीक है। ये योग नृत्य का अभ्यास था। तो ये 12 यौगिक जॉगिंग का अभ्यास आपने करा, जो पूरे शरीर को एनर्जेटिक बना देता है, ऊर्जावान बनाता है, और 5 किलोमीटर की दौड़ का लाभ आपको इसमें अभ्यास में मिलता है, ठीक है। अब हल्का सा आप लेटकर विश्राम कर सकते हैं, शवासन में लघु विश्राम। यहाँ पर आपको अपनी श्वासों को सामान्य करना है। धीरे धीरे श्वास को भरें। श्वास भरेंगे तो पेट फूलेगा, फिर धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए पेट को पिचकाएं। 1-2 बार इसी को दोहराएं। लघु शवासन में विश्राम कर रहे हैं आप। दोनों पैरों में दूरियां हैं, एड़ी अंदर है, पंजे बाहर लेटे हुए हैं, हाथ शरीर से कुछ दूरी पर है, उंगली हल्की सी मुड़ी हुई। शरीर को बिल्कुल शांत करें।
यहीं से आप हाथ पैरों को मिलाएं, हाथ पैरों में कंपन करें, धीरे धीरे हाथ पैरों को हिलाएं और एड़ी पंजे मिलाएं। शरीर को आपको बिना सहारे दाएं करवट मोड़ना है और फिर कोहनी का स्टैंड बना के आसन पे उठ के बैठ जाना है। ठीक है, तो ये आपने 12 यौगिक जॉगिंग के अभ्यास करे, जिसमें आपने अपने संपूर्ण शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के साथ मोड़ा, दाएं बाएं और एनर्जेटिक बनाया। तो आप इन अभ्यासों के माध्यम से अपने शरीर को सूक्ष्म अभ्यास के साथ साथ इस यौगिक जॉगिंग को जोड़ देंगे तो आप पूरे दिन के लिए ऊर्जावान बने रहेंगे यौगिक जॉगिंग के साथ। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, जिससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिले। जैसे हमने सूक्ष्म अभ्यास करे, सूक्ष्म अभ्यासों से हमने अपने शरीर को पहले फ्लेक्सिबल बनाया। हमने पैर की उंगली से अपने आप को शुरू करा फ्लेक्सिबल मतलब मोड़ना, ताकि हमारे शरीर में जो रक्त संचार है, जो सेल्स हैं जो डाउन हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनको हम धीरे धीरे सर्कुलेट करें, जिससे हमारा ब्लड का प्रवाह पूरे शरीर में जाए, जो हम आगे आसनों को प्रॉपर कर पाएँ। ठीक है, तो उसके बाद जब आपने सूक्ष्म अभ्यास करे, सूक्ष्म अभ्यास के बाद हल्की सी दौड़ रनिंग करी, रनिंग से आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। धीरे धीरे जब उस हार्ट बीट को बढ़ना शुरू करा तो ब्लड सर्कुलेशन में ऊर्जा आ गई, ऊष्मा आ गई। ऊष्मा के साथ साथ जब रक्त प्रवाह तेजी से दौड़ने लगा तो आपने आगे के अभ्यासों को करा। ठीक है, यौगिक जॉगिंग के अभ्यास में आपने दौड़ करी, उसके बाद अर्ध घुटना के चालन करा, जिसमें आपको घुटनों में बैंड करा। उससे आपके घुटनों में शक्ति मिलती है। घुटनों की जो ग्रेसलिन, जिसे कहते हैं ना, घुटने ग्रेसलिन ख़त्म हो जाती है, उसमें टाइटनेस आ जाती है, बैठना नहीं हो पाता, बैठ नहीं पाते, मोड़ नहीं पाते। उन अभ्यासों को जब आप धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो आपके घुटने भी स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। जिनके घुटनों में ज़्यादा दर्द रहता है वो उसको ना करें, अवॉइड कर सकते हैं, अन्यथा उस सभी को करना है। फिर हमने त्रिकोण आसन लिया। त्रिकोण आसन से हमने अपने शरीर के जो साइड के फैट है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, लेफ़्ट राइट मुड़कर। ठीक है, और उसके बाद हमने कोण आसन, लेफ़्ट राइट अपने आप को मोड़ा, दाएं बाएं हाथों को हमने पैरों को छुआ। उससे भी हमने अपने शरीर के फैट कम करने के लिए उसका यूज़ करा। और फिर हमने अभ्यास करा वक्ष विकासक क्रिया, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि हम श्वास सही से नहीं ले पाते, जिससे हमारे फेफड़ों के जो छिद्र हैं वो अच्छी तरह नहीं खुल पाते। जब हम वक्ष विकासक क्रिया करते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे हम ईज़िली अपने श्वासों के अभ्यास को बढ़ा पाते हैं। इससे हमें क्या होता है, हमारी नींद में भी फ़ायदा होता है। जब हम श्वास सही से नहीं ले पाते हैं, रात को हम सोने जाते हैं तो हमारी नींद पूरी नहीं होती। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम आती है, दिन में नींद आती है, आलस्य हमारे जीवन में भरा रहता है। तो इसके लिए हमको इन अभ्यासों को दोहराना पड़ेगा और प्रतिदिन करना पड़ेगा। हनुमान बैठक करने से हमारी जंघाएं मजबूत होती है, कमर की मजबूती आती है, कूलों में मजबूती आती है। आजकल देखा जा रहा है कि कूलों की समस्या बढ़ती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे कूलों के दर्द शुरू हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि कूलों की जॉइंट्स में इतनी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम उठने बैठने लायक नहीं रह पाते। तो जब हनुमान बैठक 1 और 2 जैसे हमने करी, उसके द्वारा हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग मजबूत बना सकते हैं। उसके बाद हमने पीटी का अभ्यास करा। पीटी करने से हमारे शरीर में संतुलित जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरे शरीर में संतुलित होता है और हमारे शरीर की क्षमता बढ़ती है खड़े रहने की, मजबूत रहने की। ठीक है, उसके हमने योग नृत्य का अभ्यास भी करा। योग नृत्य से हमने अपने कमर को दाएं बाएं मोड़ा, जिससे हमारी कमर के जो दोष है, आजकल सर्वाइकल के साथ साथ कमर के निचले वाले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे L4 L5 की गोटी में पेन की शिकायत आजकल डॉक्टर्स काफ़ी बता रहे हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारी कमर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, हम बैठे बैठे हमारी कमर में दोष आने शुरू हो जाते हैं। कमर को मोड़ने वाले हमारे अभ्यास बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि सारे काम स्टैंडिंग हो चुके हैं, हर चीज़ हमें स्टैंडिंग चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को अगर हम नहीं कर पा रहे हैं दिन भर के रूटीन में, तो सिर्फ हम प्रतिदिन 45 मिनट से लेके 60 मिनट तक इन अभ्यासों को करके हम अपने शरीर को अच्छी तरह ऊर्जावान बना सकते हैं। तो ऐसे ही हम आगे भी इसी को हम बढ़ाएंगे और ऐसे हम और एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हम आगे के एपिसोड में सूर्य नमस्कार को भी लेकर आएंगे, जिस सूर्य नमस्कार को करने से आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार में आपको
12 स्थिति और 7 आसनों का लाभ मिलता है, जो कंबाइंड पूरे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। तो अभी हम आगे करने वाले हैं कुछ प्राणायाम, जिनके द्वारा भी हम अपने रूटीन को और अच्छा बना सकते हैं। अभी तक हमने आसनों से, जॉगिंग के माध्यम से अपने शरीर को एनर्जेटिक बनाया, ऊर्जावान बनाया, बाहर से जो हम देख पा रहे थे उस शरीर को, ठीक है। अभी हम अपने आंतरिक शरीर को मजबूत बनाएंगे प्राणायाम के माध्यम से, ठीक है। अभी हमने लास्ट जितने भी आसन थे उनके सारे लाभ हमने जानने की कोशिश करी और हम उनको जान भी गए। तो थोड़े से हम 1-2 अभ्यास और कर लेते हैं। जब हम एनर्जेट हो ही गए हैं तो थोड़ा सा हम अपने इस शरीर को भी फ्लेक्सिबल बना लेते हैं। फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम 1 से 2 अभ्यासों का फिर से अभ्यास करेंगे, बैठने वाले अभ्यास जैसे हम कहेंगे, जिसमें हम कमर चक्र आसन का अभ्यास कर सकते हैं। कमर चक्र आसन के लिए एड़ी पंजे मिला के रखने हैं, ऐसे थोड़ी सी दूरी कर दें। मिलाने के बाद दोनों हाथ सामने की ओर सीधे करें, ठीक है। हाँ, अब आपको क्या करना है, राइट से लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच करना है और दूसरा हाथ बिल्कुल पीछे जाएगा सीधा। उसके बाद फिर दूसरा इस प्रकार से पीछे, यह हाथ ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। इसको हम 20 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ये कमर चक्र आसन हो गया, जिससे हमारी साइड की चर्बी खत्म होती है। उन अभ्यासों के साथ इन अभ्यासों को भी हम ऐड कर सकते हैं। साथ में एक अभ्यास, जैसे मैंने बताया कि हमारा स्टैंडिंग वर्क हो गया, हम कुछ ऐसे काम करते ही नहीं जिससे हमारा शरीर यूज़ हो। पहले ज़माने में हम चक्की का उपयोग करते थे। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे दादा दादी थे, वो चक्की आज तक हमने शायद देखी भी ना हो जैसे हम चलाते। तो हम योग के माध्यम से चक्की चालन का अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे बैठ जाएं, दोनों पैरों में दूरियां कर लें, दोनों हाथों को सामने इस प्रकार सीधा करें, उंगलियों में उंगली मिलाएं, दोनों पैरों में दूरी बना के रखनी है और मुट्ठियां टाइट रखनी है, दोनों भुजाओं को सीधा रखना है, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे आगे की ओर जाते हुए राइट साइड डाउन जाना है, फिर लेफ्ट साइड हाथ को लेकर जाना है, फिर पीछे आना है, ठीक है। फिर इस प्रकार से राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर पीछे। अब आपको बिना हाथों को कोनी से मोड़े हुए इस प्रकार से चक्की चालन का अभ्यास करना है। इस अभ्यास को आप इतना भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी कमर में दर्द हो वो ज़्यादा ना झुके, जिसका पेट का ऑपरेशन हुआ हो वो भी इस चीज़ को कम करें, अन्यथा सभी को करना है। पेट की चर्बी कम करने के लिए इस अभ्यास को आपको प्रतिदिन करना है। अब इसको दूसरी तरफ से कर लें, ऐसे पैरों में थोड़ी दूरी भी कर सकते हैं। जितना आपके मैट की दूरी है उतनी दूरी भी आप इसमें बना के चक्की चालन का अभ्यास करें। अब जो मेरे बहन भाई यंग हैं, अच्छी योग कर सकते हैं, उनको क्या करना है, पूरा पीछे तक जाना है, ठीक है। दोनों तरफ से बराबर आपने करा, लेफ्ट से भी और राइट से भी। कमर की साइड की चर्बी कम हो गई। अब इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह करेंगे, जाएं राइट लेफ्ट और पीछे तक लेट के फिर खड़ा होना है, ठीक है, ऐसे। सही, चलिए इसको करते हैं 10 टाइम्स राइट और 10 टाइम्स लेफ्ट। 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हमने अभी 10 टाइम्स राइट साइड से करा, अब हम इसको 10 टाइम्स लेफ्ट साइड से करेंगे, लेकिन जो योगा साथी है उनको पूरा पीछे तक लेटना है, ठीक है। चलो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये चक्की चालन का अभ्यास हो गया। इसको भी आप अगर प्रतिदिन करें तो आपका वेट लॉस हो सकता है, ठीक है। PMC हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।